के लिए रिकॉर्डिंग शुरू किया और आप ही लोग देखते नहीं। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये आपका एट सी लेवल क्या है, सारे गैसेस का प्रेशर कंबाइन कर देंगे तो उसको हम लोग आपका टोटल प्रेशर बोलते हैं। बट अगर हम लोग हाइट्स पे जाते हैं तो सेम थिंग एट 10,000 फीट, ओके, या ग्रेटर देन इक्वल टू एट हाइट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैं यहाँ लिख नहीं सकता तो सिंपली ग्रेटर लिख देता हूँ, ग्रेटर देन 10,000 फीट। ओके, अगर 10,000 फीट के ऊपर हम जाएंगे तो बैरोमेट्रिक प्रेशर आपका क्या हो जाएगा? सो उसमें आपको एक पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O भी लेना पड़ेगा। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, so that is what? Gas. Okay, that is called water vapor. So okay, so at heights greater than 10,000 feet you have to take partial pressure of H2O. Okay, so pH2O is equal to 47 millimeter of mercury, ये आपको लेना पड़ेगा भाई। ओके, एट सी लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कुछ नहीं होता है, बट एट हाइट्स ग्रेटर देन 10,000 फीट आपको ये लेना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड इट। तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट व्हाट, बोलिए? टोटल प्रेशर। इट विल अफेक्ट द अदर गैसेस। ओके, बिकॉज अब ये 47 mmHg बढ़ जा रहा है तो इसीलिए ये जरूर अफेक्ट करेगा आपके अदर गैसेस। अंडरस्टैंड? सो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक आप देखोगे कुछ लोग होते हैं लाइक शेरपास एंड ऑल, सो दे कैन इजीली क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट एनी ऑक्सीजन। ओके, बट देयर आर विदाउट एनी सिलेंडर्स। ओके, ऑक्सीजन नहीं, विदाउट एनी सिलेंडर्स, बट जो बाकी लोग हैं उन्हें सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। क्यों वो सिलेंडर कैरी करते हैं? क्योंकि वो वहां का एयर ब्रीथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जो एयर है वहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ज्यादा होता है। तो इससे होगा क्या, लंग्स में पानी भर जाएगा। ओके, सो दैट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। ओके, तो वो आपका लंग्स में पानी भर जाता है एंड ये जो लंग्स में पानी भर जाता है ये अफेक्ट करता है। बट कुछ लोग अडेप्टेड हैं, वो लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है तो उस केस में चल जाता है। सो इसलिए वो लोग नीचे से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वहां गैसेस कॉम्बिनेशन क्या होगा, वहां वाटर वेपर होगा ही नहीं उसमें। उस टंकी में जो आप नीचे से लेकर जाते हो उस वो तो आपने नीचे फिलअप किया है ना, तो जब आप नीचे फिलअप करोगे उसमें वाटर वेपर नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो इट विल हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे आप हाइट्स में जाएंगे आपका PO2 गिरता जाता है, तो इसीलिए व्हाट विल व्हाई PO2 फॉल्स, परसेंटेज डज नॉट फॉल, ये हम लोग को लिखना है एक्चुअली। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट हायर ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है, टोटल प्रेशर फॉल्स एंड एयर बिकम्स थिनर। ठीक है, तो आपका टोटल प्रेशर कम होता है। ओके, बट द percentage combination is not affected. Okay, generally the percentage combination is not affected. Okay, कब तक, जब तक आपका ये जो मैंने जब तक आपका 47 mmHg ऐड नहीं होता है तब तक तो कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है ना, इसलिए बट द परसेंटेज कॉम्बिनेशन इज जनरली हम लोग लिख देंगे
generally not affected. इसका मतलब आपका ऊपर भी ऑक्सीजन 20% ही होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, बैरोमेट्रिक प्रेशर फॉल कर जाता है. सो द बैरोमेट्रिक प्रेशर फॉल्स. तो ऑब्वियसली 20% ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. सो दैट इज द कंसेप्ट. तो यही चीज आपको याद रखना है. सो इसीलिए अगर आप लोग हाइट्स पे जाएंगे, if you go to different heights your barometric pressure will fall. okay, जैसे मैं आपको एक जो डाटा दे सकता हूं कि एट आपका जो नॉर्मल हाइट है हमारा, ओके, तो उसमें एक डाटा है, एक्चुअली वो डाटा मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जो हमारा नॉर्मल है उसमें आपका नॉर्मल प्रेशर रहेगा, पर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड्स, ओके, देखो एट 35,000 फीट, ओके, आपका जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 7 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी. ये अजीब सा एक डाटा दिया है, एक सेकेंड, आई विल ट्राई टू गेट अनदर डाटा. शायद सही है सर, मतलब 175 मिलीमीटर ऑफ एचजी. क्या होगा? 7 इंचेस मतलब 175 मिलीमीटर ऑफ एचजी. कैसे? कितना 7 कितना into 175 मिलीमीटर ऑफ हाँ, एचजी. तो 175, मैंने बोला 760 बोल रहे. हाँ ठीक है, नहीं, तो उसका मतलब ठीक है क्या सर. है, आपका टोटल प्रेशर 175 मिलीमीटर मर्करी है ना. मैं थोड़ा Yes, sir. और कम बैरोमेट्रिक प्रेशर एट डिफरेंट हाइट्स अबव 10,000 फीट, क्योंकि हम लोग 35,000 फीट लें क्यों, अबव 10,000 फीट. ओके, हम लोग को सर वो ज्यादा शायद फ्लाइट्स का दे दिया, मतलब फ्लाइट इस एरोप्लेन साइड पे वाला, होता है. हाँ उसका हमें कोई जरूरत नहीं है 35,000 ना. फीट. हाँ, ये बढ़िया चीज है, हम लोग लिख सकते हैं. कैलकुलेटर आ गया हमारा, तो हम लोग यूनिट लेंगे पास्कल में, तो एटमॉस्फेयर में ले लेंगे. ओके, तो प्रेशर एट सी लेवल इज एयर प्रेशर एट एल्टीट्यूड. अगेन इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं. चलिए, तो अगर हम लोग 10,000 फीट लें, 10,000 फीट, तो आपका जो है, ये पता नहीं कौन सा यूनिट दे रहा है. ओके, ये एटमॉस्फेयर है, ये उल्टा सुल्टा. ये देखिए, ये आ गया बढ़िया. ओके, दिस इज गुड. एट 0 फीट, ओके, तो एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, तो एट 0 फीट माने सी लेवल, तो सी लेवल में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर. तो दैट इज ओके, तो 1 एटमॉस्फेयर है. सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है. इसका अगर ये मिलीमीटर मर्करी वाला डाटा दे देता और अच्छा होता, नहीं तो हमें हिसाब करना पड़ेगा. तो अब देखो 10,000 फीट में आप लोग हिसाब करो, तो एट 10,000 फीट दिस इज 0.77 एटमॉस्फेयर. तो हम लोग लिख लेते हैं इधर अफेक्टेड फुल स्टॉप, उसमें हम लोग लिखेंगे एट सी लेवल पी बी इज इक्वल टू कितना, it is 1 atmosphere, this is equal to 760 millimeter of mercury. ओके, ये आपका सी लेवल का स्टोरी है. इसी को हम लोग बढ़ाएंगे एट 10,000 फीट. तो आप लोग देखो इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं. 10,000 फीट पीबी इज कितना, मैंने बोला था आपको 585.2 0.69. ओके, दिस इज नीचे जा. सो दिस इज 0.69
0.69 एटमॉस्फेयर। तो इसको हम लोग इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो दिस इज इक्वल टू 0.69 इंटू 760, ये दे देगा अपने आप 760 524 टॉर। इज इक्वल टू, यस देख रहे हो, वो अपने आप दे देगा। ये सॉफ्टवेयर है ना आपका वन नोट, तो Yes, इसमें sir. टाइप कर दो। ओके चलिए, इसलिए हम लोग को बस दूसरा वाला देना है डाटा, तो उसको हम लोग इतना कॉपी कर देते हैं ना। तो एट सपोज हम लोग 20,000 फीट ले लेते हैं, ओके 20,000 फीट। तो आज 20,000 फीट आपका कितना है 0.46, ओके दिस इज 46 एटमॉस्फेयर। तो उसमें भी यहाँ हम लोग 0.46 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 350 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसी तरह से हम लोग इसको 30,000 फीट ले लेते हैं, ओके तो आपका माउंट एवरेस्ट कितना होगा, वो अराउंड 9,000 किलोमीटर 9,000 मीटर है, तो मीन्स अराउंड 8,000। Yes, sir. किसी रेंज में आएगा आपका। तो 30,000 फीट में आपका 0.3, सो दिस इज 0.3 एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए ये भी हो जाएगा क्या 0.3 एटमॉस्फेयर। 230। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 230 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ओके सो ये जो 230 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे ना? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पाया, तो इसमें वाटर का ऐड करेंगे। वे ये तो ये भूल गए क्या इसको? यस सर। तो ये इन सब में होगा, ओके इन सब में ये आपका होगा, तो बुझला। तो हर एक में अब आपका 524 माइनस 47, तो इसको ये हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इक्वेशन बना देते हैं 524 माइनस 47 इज इक्वल टू, तो माइनस क्यों नहीं ले रहा सर? हाँ बोलो। सर जब वो पीबी दिया होगा डाटा, वो इसको इंक्लूड किया होगा? नहीं सो वो तो टोटल प्रेशर दे रहा है बाबा, वो ऑक्सीजन का प्रेशर थोड़ी तेरे को देगा बेवकूफ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। क्या तू बात करता है, मैंने मेरे को गुस्सा आ रहा है सब सुन के। तो 524 माइनस 47 कितना हो रहा है, ये करो, ये दे नहीं रहा क्यों पता नहीं, ये माइनस 47 देता है इडियट। तो व्हाट इज 524 माइनस 47, ये आप निकालते रहना। हाँ करो 477। हाँ 477 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये अब आपका इफेक्टिव पार्शियल प्रेशर है, इसका 20% कौन है, ऑक्सीजन, समझ रहे हो। तो आप तो इसीलिए इधर भी आप निकाल लो उसी तरह से। तो 524 माइनस इज इक्वल टू, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बोलो। तो ये कितना हो गया 350 माइनस 47, ये होगा 243 है क्या, 253 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसी तरह यहाँ भी ऐड कर देंगे, ओके तो ये कितना हो जाएगा 228 253 है। हाँ ए सॉरी 303। बोलो उसमें शर्माने का क्या बात, 303 303 मिलीमीटर होगा, वो मैं थोड़ा पगला गया। चलिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, ये है क्या 228 माइनस 47, तो ये कितना हो जाएगा 181। तो समझ रहे हो। अब ये है 181, ओके ये टोटल प्रेशर है। नाउ व्हाट इज 20% ऑफ 181, बोलिए 36 अराउंड 36, तो दैट इज योर ऑक्सीजन लेवल, समझ रहे हो। अब 303 का 20% कितना है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ओके 477 का 30% क्या है, इनटू कर दो, तो इनटू 0.2
अराउंड 1 है कि नहीं, 100 मिलीमीटर 140 अराउंड। कैसे? अरे ये 477 तो ये हो जाएगा कितना 47 ना, तो ये 100 Yes, आएगा sir. ना, ये तो दिस इज 100 mm आएगा। इसका 20% कितना होता है? अरे 500 100 mm का तो ताले कौन गड़बड़ करो, तो इसलिए इधर PO2 100 mm Hg है, इधर जी, sir. PO2 60 mm Hg है, तो देख रहे हो। तो ये आपका जो डाटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ा देते हैं, है ना। यस, इसको उड़ा देंगे तो हमारा PO2 लिखने का जगह आ जाएगा। ओके, so let us delete this part. So now we can write PO2. So okay, so PO2 is equal to कितना, तो PO2 is equal to 100 mm Hg. ओके, अरे यार ये दुखी कर रहा है। ओके, PO2 is equal to 100 mm Hg, फाइन। इधर उसी तरह, बिकॉज आपका परसेंटेज सेम है, फाइन। तो Yes, इधर sir. हो जाएगा अराउंड कितना 60 mm Hg, इधर क्या होगा अराउंड क्या, दिस इज 180 तो 360 और क्या माने 36 mm Hg। ओके, तो क्या इतना से आपका काम चलेगा? तो दिस इज सी, ये आपका पार्शियल प्रेशर इक्वल टू लंग्स हो गया, दिस पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू लंग्स हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये आपका इक्वल टू लंग्स हो गया। ओके, ये पार्शियल प्रेशर ये आपका इक्वल टू टिश्यूज हो गया, जो बेटर टिश्यूज है, जो अच्छा टिश्यूज है, एंड ये पार्शियल प्रेशर इक्वल टू कार्बन डीऑक्स ब्लड हो गया। तो समझ रहे हो? तो इमेजिन करिए कि हाउ विल यू सर्वाइव। ओके, सो दिस इज दैट इज व्हाई कुछ जो लोग नॉट, जो हमारे जो नीचे वाले लोग हैं, मैं नॉट दी शेरपास, तो शेरपास में या कुछ लोग जो लोग जाते रहते हैं, उनका वो ठीक ठाक हो जाता है। क्यों बोलो तो उसमें बाकी ये सब काउंट होगा, लंग कंप्लायंस, एयरवे रेजिस्टेंस, ये सब देखने से उनका चल जाता है। बट इधर क्या होगा? ओके, सो टोटल प्रेशर या उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर फॉल्स and air becomes thinner, but the percentage combination is generally not affected. Okay, इसको हम not affected लिख देंगे तो हमारा एक लाइन बच जाएगा। हो गया? तो ये आपका डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस केस में, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड्स का डिस्कशन करते हैं तो दिस इज द केस। तो ये हम लोग को देखना है। उसका नेक्स्ट पेज में क्या है, इधर उस डायग्राम को ले आएंगे, डायग्राम वहां दुखी कर रहा है। तो चलिए, सो इसलिए अब हम लोग गैस, ये मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, एंड इवन अंडर वाटर भी है, उसको अब अंडर वाटर भी कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो डायग्राम को इधर ले आएंगे ना तो हमारा टेंशन दूर हो जाएगा। इसको कट, इधर पेस्ट, ठीक है जी। इतना बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये हम लोग इधर बाद में आएंगे। अब वी विल गो बैक टू आवर दैट स्लाइड। तो ये है अबव सी लेवल। ओके, सो दिस इज ये नाउ। नीचे में अब हम लोग लिखेंगे बिलो सी लेवल। तो एक्चुअली ये जनरली आप लोग को इसलिए लिखना चाहिए कि आपको पता चले कि हो क्या रहा है नीचे एंड ऊपर। तो बिलो सी लेवल हम लोग जाते हैं कुछ फीट, देखा जाए तो -500 फीट। ओके ओके, -500 फीट। तो एट -500 फीट, इसका मतलब ये बिलो सी लेवल हो गया। ओके, तो पीबी कितना आया हमारा? तो पीबी है 1.02 एटमॉस्फेयर।
So this is 1.02. ओके, तो इसलिए अब इसको हम लोग हिसाब करेंगे इधर, वो फिर लिखना पड़ेगा 1.02 इंटू 760 इज इक्वल टू, हाँ तो ये आ गया। तो ये हम लोग को थोड़ा देर करना पड़ेगा, फिर इधर ये अब माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास काफी जगह होगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अब एट 1000 फीट, मतलब अगर आप समुद्र से 1000 फीट नीचे जाते हैं तो आपका पीबी हो जाता है 1.04। ओके, तो आपका ये 790 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। अगर हम -2000 फीट 3000 चले जाते हैं, सो एट -3000 फीट, तो ये आपका 1.11 एटमॉस्फेयर हो जाता है, 11 एटमॉस्फेयर। सो दिस इज 1.11। ओके, तो ये आपका आ गया। इधर एक्चुअली गड़बड़ हमने किया है ना, 1.04 है। ओके, तो देख रहे हो, तो आपका ये हो गया कितना 843 mmHg। उसी तरह एट -5000 कर लेते हैं, माइनस माने इससे ज्यादा माने जाना मुश्किल है ना हम लोगों के लिए। एट -5000 फीट, तो ये 1.19 एटमॉस्फेयर हो जाता है। ओके, 1.19 एटमॉस्फेयर। जो सी डाइविंग के लिए जाते हैं वो मैक्सिमम कितना अंदर जा सकता है? ये इतना ही है, वो मैं तो मेरे को थोड़ी बताया, मैं डाइविंग किया हूँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसको हटा दिया जाए डाटा, लेट अस डिलीट दिस। ओके, तो ये आपका आंसर है। माने आप 1 mmHg से ज्यादा रह ही नहीं सकते, मर जाएंगे। तो ये तो फिर भी हमने बहुत कर लिया है, तो समझ रहे हो, हमारा लेवल ही 760 mmHg है। दिस इज व्हाट वी आर कंफर्टेबल विद। पहाड़ों में जाओगे इसलिए तो आपका आरडीएस हो जाता है पहाड़ों में, क्यों? आपका रेस्पिरेटरी इनएफिशिएंसी होता है, तो इसलिए नॉर्मल हम लोग, ये नॉर्मल है हमारा, तो ये यहाँ हम लोग नॉर्मल होते हैं, ऊपर नीचे असुविधा होता है। इसलिए तो नीचे आप लेकर जाते हो ना सिलेंडर, तो यू आर टेकिंग सिलेंडर। यस सर। ओके, इसलिए प्रेशर इज नॉट अफेक्टिंग यू, बट ओके, तो ये याद रखना। तो अब अगर आप विदाउट ब्रीदिंग जाएं, ये लोग जो डीप सी डाइविंग करते हैं, माने जो लोग चैलेंज नहीं लेते कि मैं कितना डीप जा सकता हूँ विदाउट सिलेंडर, उनके लिए ये स्टोरी है। तो इसीलिए इधर आपका ये सब हो जाएगा। तो यहाँ ऑटो फोटो का कोई डिस्कशन है ही नहीं। क्या, क्यों बोलो, हम लोग यहाँ ऑटो का डिस्कशन क्यों नहीं लेते? सर हम सांस नहीं ले सकते, बिकॉज हम वहां ब्रीथ नहीं करते हैं। तो दिस इज फॉर दोज एनिमल्स, एंड उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो भी बाहर से ब्रीथ नहीं करते। ओके, सो इसलिए वी डोंट नीड PO2 देयर। तो मैंने आपको इफेक्टिव प्रेशर दे दिया। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप सी लेवल में जाते हैं, तो इधर हम लोग लिखेंगे बिलो सी लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्रिएट्स a tension. So yes sir, transition should be very slow to avoid diverse paralysis। समझ रहे हो? अगर आपको मरने का शौक नहीं है तो प्यार से वापिस आएंगे। अंडरस्टूड? कम बैक स्लोली। सपोज मैं आपको एक बढ़िया सा केस दे रहा हूं कि आप लोग स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू डाइव। ओके, तो आपको एक 10 किलो का सिलेंडर लेके जा रहे हो, उसमें लिखा है 10 kg सिलेंडर, नीचे लिखा है 1 kg सिलेंडर पर आवर। ठीक है, तो उसमें आपका लिखा गया है 1 kg ऑक्सीजन पर आवर। अब आप लेके जा रहे हो, तो आप कितने देर में वापस आएंगे बताइए? ओके, अर्लीना, 10 घंटे के अंदर। अर्लीना, आप
कितने देर में वापस आएंगे। नीचे से घूमिए, आराम से एंजॉय कीजिए, कोरल रीफ देखिए, शार्क देखिए, ओके, व्हेल देखिए।